मन में कहना चाहूंगी बे 1-2 किला तो जरूर काट लो, ये जमा जरूर काट लो, फायदा उठा जोगी कि मैं ठीक रहोगी, गेहूं भी बढ़िया रहेगी, पीछना लग नहीं करना। अच्छा हाँ, जमा साफ लिकड़ा है इसमें करपान में तो सुतरी को लिकड़ दी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आप सामने जो एक परिवार देख रहे हैं, यह एक ऐसा किसान परिवार है जो आज के युग में भी अपनी फसलों की दराती के साथ कटाई कर रहा है। देखिए, इस किसान परिवार के साथ एक छोटा बच्चा भी है। यह छोटा बच्चा खेल रहा है और किसान परिवार अपना काम कर रहा है। इसमें दोनों काम हो रहे हैं और साथ के साथ है इस किसान परिवार ने एक अच्छी शुरुआत की दोबारा से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुराने समय के अंदर सभी लोग अपनी गेहूं की फसल को दराती के साथ काटते थे और उसका काटने का जो तरीका भी यही होता था, दराती के साथ, जैसे ये महिला किसान काट रही है। और इसमें किसान एक अच्छा काम करते थे। किसान मिलजुल कर अपनी फसल खुद काट लेते थे। 1 किसान, 2 किसान, 3 किसान, 4 किसान आपस में मिलकर बारी बारी से वो सब की फसल अपने आप काट लेते थे। मैं खड़ा हूँ, जो पुराने समय में किसान दराती के साथ अपनी गेहूं काटता था, उससे ये फायदा तो होता था जो किसान को बचत होती थी। आजकल एक बड़ा विवाद है कि किसान की बचत कहाँ गई। बचत तो ये गई, यहाँ पर किसान आज कुछ नहीं करता, सारा काम मशीन से करवाता है। पहले जो किसान की बचत होती थी, किसान दराती के साथ काटता था। गेहूं वगैरह कोई भी फसल है उसमें वो कम से कम मजदूरी लगने देता था, तो ये था उसका बचत का फार्मूला। अब जब से मशीनी युग आया है, ऐसा सिस्टम हो गया, मतलब सब लोग मशीनों पर डिपेंड हो गए हैं। आज मुझे एक ऐसा परिवार मिला, एक ऐसा किसान परिवार मिला जो खुद अपनी गेहूं काट रहा दराती के साथ है। और ये देखिए, आपने ये पुराने टाइम में देखे होंगे बरोटों कैसे बांधते थे। आजकल तो इनके बांधने के लिए भी ये जुगाड़ आ गया है, रस्सी आ गई। पहले जून बनाते थे गेहूं के ही, और उसके बाद फिर पराली के बनाने लग गए थे। लेकिन आजकल थोड़ा समय की बचत में और ज़्यादा ये महंगी भी नहीं पड़ती, ये प्लास्टिक की रस्सियाँ आती हैं और फिर इस प्रकार से रस्सी को बिछाकर रस्सी के ऊपर ये ऐसे बरोटा, ये जो गेहूं की कलियां हैं, इनको एक एक करके इस प्रकार से एक बार इधर से एक बार उधर से, इसका भी एक प्रोसेस है बांधने का। जैसे आप इसको सांतरी बोलते हैं हरियाणवी में। और इस सांतरी को की जो बलियां होती हैं, वो बलियां एक बार इस साइड में की जाती हैं और दूसरा जो, यानी कि आंगो बोल देते हैं इसको हरियाणवी में हम, हिंदी में तो इसको क्या बोल, तो ये फिर इसको है ना, जब ये पूरा हो जाता है, इसको फिर ये इस प्रकार से बांधा जाता है। ये देखिए, इसकी नोट लगाई जाती हैं। ये इसका बांधने का प्रोसेस है, ये तरीका है इसका बांधने का। और फिर ये इसको बरोटा बोलते हैं हम। ये पूरा बरोटा तैयार हो जाता है और ये जितने फिर यहाँ पे ये बरोटे बांध दिए, ये सामने आप जो देख रहे हैं, इनको फिर एक एक करके बाद में इकट्ठा कर लिया जाता है और थ्रेशर से इसकी कढ़ाई की जाती है। ये इसका प्रोसेस होता है। और ये पहले सारा इन्होंने ये काट लिए, जैसे 1 नारी, 2 नारी, 1 कनाल, 2 कनाल, उसके बाद इसको इकट्ठा बांधते हैं। बांधने का प्रोसेस इसका ये वाला होता है। इसको काट लिया और उसके बाद इसको इकट्ठा बांध देते हैं। दाती आजकल तो लोगों ने दर दी थी टैंड पे, टैंड पे भी कौन दर दी थी, मैंने जर लग गया था ना, हमें तो ठहरे हैं 2 साल हो गए। या बोर्ड का कुकर ठा ली, हमने तो ठहर ली, गात सही रहोगा। अच्छा, गात सही रखने की खातिर दाती ठहर ली। एक तूड़ी हो जे डांगर समझेंगे। कितने किले काट दे हो? 2 काटेंगे। 2 किले? हाँ, अच्छा, 2 किले काटेंगे। तो 2 किले हम तूड़ी कितनी हो जाएगी, भूसा कितना हो जाएगा? तूड़ी जमा सारी साल ठाट तो चरावांगे, कोई उधार लेने आ जाओ तीब दे जाएंगे। अच्छा, हाँ, चक्कम चक हो जाएगी। चक्कम चक। अच्छा, गेहूं भी बढ़िया निकला? गेहूं भी बढ़िया रहेगी, पीछना लग नहीं करना। अच्छा, हाँ, जमा साफ लिकड़ा है इसमें, करपान में तो सुतरी को लिकड़ दी। फिर ये लोग क्यों मशीना का पाछा पड़ रहे हैं? ये गात न तकसिया देने के मारे, हाँ, तकलीफ नहीं होनी चाहिए गात ने, इसलिए। फिर वो बीमार हो अस्पताल में पीछे दे, फिर फायदा क्या? दे देंगे, अरे आड़े नहीं, खेचड़ा खून कर जाता। हाँ, इसलिए जान तो बीमारी घनी होगी।
यही लुगाई पंखा तलब पड़ी उन्हें क्या कहना चाहोगी? उसने मन में कहना चाहूंगी बेबे 1-2 किला तो जरूर काट लो, ये जमा जरूर काट लो, फायदा उठा जोगी कि मैं ठीक रहोगी। अस्पताल में कौन जाना पड़ेगा? अस्पताल में कौन जाना पड़ेगा, डॉक्टर को पूछने पड़ेंगे, न्यू शहर और बुलाने पड़ेंगे। तो ये तो पंखे में बाढ़ लाऊंगी तो डॉक्टर का देऊंगी। हाँ फिर डॉक्टर को देऊंगी, बाजी बाजी ने कंधी दिखेगी, जाइए कुलदीप तो जाएगा मंगा लिए हमारे डॉक्टर ने। तो तड़का काट दोगे? मैं जानता हूं तड़का नहीं, जो परसों काट देंगे। परसों काट दोगे? और कि मेरे पसीना होगा 1-2 दिन फालतू लावाएंगे तो ठीक रहेगा। सही है, सही बात है, बिल्कुल और सही। पसीना होगा जब बीमारी कम होगी। अरे इनको तो गर्मी भी कोई, मौसम भी ठीक है ना जमा सही देखभाल किसी आओ ठंडी ठंडी हवा चल रहा है। हाँ ये फिर जड़ बताओ इतना फिर राम ठंडा कर देगा, ठंडा कर इतना क्यों कट जाएगी। हाँ, ना डॉक्टर पूछना ना को तूड़ी वाला पूछना, फिर कहा ये मेरा तूड़ी को दिए खंड। इंद्र देवता मेहरबान है। हाँ बिल्कुल यो मेहरबान है, जदे तो जुट रहे हैं ठीक ठाक। अच्छा, इसी को तकलीफ तो नहीं होती जो लोग गेहूं कुकर कटेगी, मतलब मजा आ रहा है काट दो? ना हमने तो मजा आ रहा है, जदे लाग रहा कहीं कह के होया कर की में अब तो खुद का जी करे जड्डा चढ़ा रहा गेहूं कुकर कटेगी, के मार दे जाए और के कर क्यों काटा भाई करा हां के हैं और जमा जी सारे जमा टकाई तो काटा हां जमा शरीर भी ठीक है, जमा शरीर जमा ऐसा सही रहे। 2 साल हो गए उल्टे लग गए, हम देख के 2 साल टाल करी थी। अच्छा, फिर मारा कौन ठीक है, हम काटांगे आप तो नहीं तूड़ी मोल को लेनी पड़ती होगी। कौन प्रदीप लग भी बच रही है और पहला जो कंपाइन तक कटा दो सारी लेनी पड़ती। हाँ फिर तो काख में पल्ली बोचनी है पड़ा कर दी को या आज फलाने तो दे देगा 1 बंड तूड़ी की हैं। साथियों, आज हम खड़े हैं, वैसे लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव के अंदर हम क्षेत्र के अंदर घूम रहे थे। इसी दौरान हमारी एक किसान परिवार पर नज़र पड़ी। ये ऐसा किसान परिवार मिला हमें, आजकल किसान बिल्कुल मशीन के ऊपर डिपेंड हो गया। कोई किसान, ये दराती है किसान के हाथ में, जो पहले आपको हर किसी किसान के हाथ में दिखाई देती थी, लेकिन अब विरले ही किसी किसान के हाथ में दिखाई देती है। इस दराती से गेहूं काटा जाता हाथ से। ये सारा काम हमारे बुजुर्ग पहले हाथ से करते थे और यही मैन बचत का फार्मूला था। इसकी पूरी जानकारी लेंगे हम। हल्का उकलाना, गांव ब्यानाखेड़ा, लोकसभा हिसार। रमेश कुमार किसान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम राम जी। राम राम। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे स्वागत है जी आपका। स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जो आप ये हाथ से कटाई कर रहे हैं, आज के युग में यह चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसीलिए तो किसान का नहीं टोटा ज़्यादा होता जा रहा है, खुद आपने मेहनत नहीं कर रहा, कर्जवान होता जा रहा है। कर्जवान हो रहा है। इसमें मेहनत करने से कम 8-7 हज़ार की बचत हो जाती है बिल्कुल 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। हाँ, जब भूसा भी ज़्यादा मिलता है। हाँ, कनक निकलेगी वो भी बढ़िया क्वालिटी की निकलेगी। अच्छा, एक बात और है, शरीर भी ठीक रहेगा काम करने से। हाँ, बिल्कुल स्वस्थ रहता है शरीर भी। क्यों आजकल हम देखते हैं लोग काम नहीं करते, वो पैसे डॉक्टर के पास देते हैं। कुछ नहीं होता, बिल्कुल स्वस्थ रहता है काम करने से आदमी। कितनी उम्र हो गई जी आपकी? मेरी 58 साल होगी। 58 साल हो गई। तो ये कितना एरिया है? 1 एकड़ या 2 एकड़ है? 2 एकड़ है। 2 एकड़ है। इसने फिर क्या दिन में काट दोगे तुम? मैं 5 दिन में काट देंगे। 5 दिन में। और क्या घंटे काम करते हो? करते हैं 8 घंटे। 8 घंटे। अगर कभी काम कर लेते हैं। अच्छा। अगर चारा काटना है, मैं दाल काटनी है, वो भी कर लेते हैं साथ में, और घर का काम भी करना है। सुबह कितने बजे लगते हो? सुबह 6 बजे। 6 बजे। और अब कितने बजे तक लगोगे? अब 11:30 तक। 11:30 तक। यानी कि ये 6 से 11:30 तक लगते हैं। देखिए, दोपहर में आराम भी करते हैं, सुबह शाम काम करते हैं, और बचत भी, शरीर भी ठीक है। ये हैं वो सारी चीज़ें जिससे हमारा हिंदुस्तान का इंसान बड़ा मजबूत और बिना दवाई के और बिना ठीक ठाक रहता था। उसका यही सारा फार्मूला था। और इसमें फिर शाम को कितने बजे लगोगे? शाम को लगेंगे हमें 2:30 बजे, चाय पीने के बाद। चाय पीने के बाद। हाँ। जोती हरियाणी में हंडी बाराणी चाय पी के ना फिर लाई जाएंगे। फिर लगोगे। हाँ। उसके बाद कितने बजे तक लगोगे? 6-6:30 बजे तक। 6:30 बजे तक है। तो रोज मतलब कितना क्या कनाल एरिया तो मतलब काट दो? हमें तकरीबन आधा किला करने ला जाए, 2 कनाल काट जाए। 2 कनाल काट दो। और कितने जने लगते हो? कोई 3 लग जाए, कोई 4 भी हो जाए, कोई 2 भी हो जाए। ऐसा है, घर का काम भी हो जाए, रोटी पानी या चली जाओ है, मनारा काटना है, उधार काटनी है, और भी काम चलते रहे। को 3 हो जाए, कभी 4 हो जाए, नहीं है। अच्छा अच्छा, चलता ही रहे काम, चलता ही रहता है। गेहूँ काटना में मजा आवा है। तूड़ी हो जाए सगाई डांगरा में मोल कौन लेनी पड़ती, नहीं मोल लेनी पड़ी आती। अब बचत हो जाए सारी। अदम तो यो डूब भी काट दे तो कौन को गेहूँ तो सारी कंपाइना पर कटावा है। सारा मतलब पैसा तो वहाँ चला जाए। पैसा उड़ा चला जाए, दाती के को काम करता ही नहीं।
लग रहे घने लग रहे हमारे एरिया में तो काटन लग रहे खूब है। अच्छा, कितने के लाग रहे होंगे इस एरिया के अंदर? इसी आड़ा पाँच घर तो लग रहे काटन। लग रहे हैं। हाँ, यानी कि दोबारा लोगों का समझ में आई है बात है। समझ में आई है दोबारा लोग तूड़ी बख्ते समझ जे है। हाँ, कंपाइन नाली दौरी भी आधा हत्ती वाली समझ दी गुनी 7 साल भी। 7 साल है। हाँ, और नहीं तो किसान खुद हो क्या तूड़ी का तो किसान बेचा करता, कहीं मोल लेने लग गया मोल लेना खूब मोल लेनी पड़ा है। ये हालात हो गए थे। यहाँ लात हो गए। हाँ। अरे मतलब ता मेरा दाती गला काट ले तो तूड़ी की पूरी बचत हो तूड़ी जाए। बचत भी पड़ी है 20 पाउंड तो फालतू। अच्छा, गेहूं भी फालतू निकला है क्या? गेहूं भी गेहूं बढ़िया लग रहा है ना, पिछना करना कोई जरूरत नहीं, ना डंगा अंदर ना और जमा साफ कणक नु चाकी में गेड़ी पीस ली। पीस ली। हाँ, और वो फालतू भी लिकड़ा है। फालतू भी लिकड़े है। जो कंपाइन कई बार गिरा दे है, नीचे भी फेंक दे, पीछे कई भी। बार जाली जुड़ी हुए जो चुको है खंड बीज है कंपाइन में, इसमें को खंडन का बैग नहीं कहेगा, बैग नहीं किसी चीज का भी कैडी अपने लिए साफ कणक लिकड़ेगी बढ़िया सुखाया कि ना लायक लगती ना और कुछ नहीं होता, कुइयाँ पीस लो चाहे। अच्छा, इन्हें किसाना ने क्या कहना चाहोगे आप, ये जुन से नहीं काटते दाती गला है? काट लियो भाई माँ मैं तेनू कहाँ और के फायदा में रहोगे। फायदा में रहोगे, गा ठीक रहोगा ना, पसीने लगड़ेगी तो बीमारी लगड़ेगी गला है, बचत भी होगी। बचत भी होगी। अच्छा,